आपका सवाल है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन ए मीर करजई, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी फिरोज गांधी, ऑप्शन डी एम के गांधी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। आपका अगला सवाल है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? ऑप्शन ए स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर, ऑप्शन सी प्रति हजार लोगों में जन्मों की संख्या, ऑप्शन डी जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है CH4। आपका अगला सवाल है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी केसीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन था या थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेश्वर दयाल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित। आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी संजीव मिश्रा, ऑप्शन सी हसमुख अधिया, ऑप्शन डी मुरली रामास्वामी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 5 बार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 बार। आपका अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी वेल्ड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सवाना। आपका अगला सवाल है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी क्रानोबायोलॉजी, ऑप्शन सी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। आपका अगला सवाल है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं। ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन सी भावना कंठ, ऑप्शन डी शिवांगी सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल। आपका अगला सवाल है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए तेजी और अधिक समावेशी विकास, ऑप्शन बी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन सी न्याय और एक्टिविटी के साथ विकास, ऑप्शन डी सतत विकास, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। आपका अगला सवाल है विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 जुलाई, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन ए असोम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असोम। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी शिलांग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। ऑप्शन ए करजन ने, ऑप्शन बी अंबेडकर ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंबेडकर। आपका अगला सवाल है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 25 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 14 मई 2014, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2015, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें नीति आयोग का स्थापना कब हुई। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। आपका अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। आपका अगला सवाल है अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। आपका अगला सवाल है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तापमान। आपका अगला सवाल है
निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए 10 फरवरी 1756, बी 2 जनवरी 1757, सी 4 मार्च 1775, डी 3 अप्रैल 1757, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 जनवरी 1757। आपका अगला सवाल है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है। यह असमान शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगाबाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर। आपका अगला सवाल है, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी शक्ति मजूमदार, ऑप्शन डी किरण बेदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। आपका अगला सवाल है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी सुरकोटदा से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुरकोटदा से। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कराची में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी कृषक असंतोष, ऑप्शन सी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित विदुषी में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी कात्यायनी, ऑप्शन डी मैत्रेयी। तो बताइए हमें निम्नलिखित विदुषी में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपाला।